बुलेटिन में बात होगी आज की सबसे बड़ी खबर की। आगरा बस हाईजैक के मामले में आपको अपडेट दे दें। बस में बैठे सभी 34 यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आगरा के इंस्पेक्टर ने की है बस यात्रियों से बातचीत। आपको हम अपडेट दे रहे हैं इस पूरे मामले में। फाइनेंस कर्मी जबरन ले गए थे इस बस को। श्रीराम फाइनेंस कंपनी के थे ये सभी लोग जिन्होंने इस बस को अपने अंडर ले लिया। ये तस्वीरें आपके सामने उन्हीं फाइनेंस कंपनी के लोगों की गाड़ी की जो इस बस को अपने साथ ले गए। श्रीराम फाइनेंस कंपनी के गुंडों के ऊपर आरोप लगा है यात्रियों से भरी हुई बस को हाईजैक करने का। ये पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं। इसमें अपडेट भी आपको हम लगातार दे रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उसी बस की आप देख रहे हैं जिसने कल दोपहर 3 बजे गुरुग्राम से चलना शुरू किया था और रात 11 बजे से आगरा में पहुंचने के बाद आगे बढ़ जाते हैं इसको लेकर फाइनेंस कंपनी के गुंडे। गुंडागर्दी ही से कहा जाएगा क्योंकि जिस तरह से बस को अपने कब्जे में लेकर यात्रियों से भरी हुई बस को अपने साथ ले जाते हैं, लोगों का कुछ देर तक अता पता नहीं चलता है। बस कंडक्टर को बस से निकाल दिया जाता है, ड्राइवर को बस से उतार दिया जाता है और खुद बस को लेकर फरार हो जाते हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कड़ी कार्रवाई की जाएगी इन लोगों पर जिसने इस तरह की गुंडई दिखाई है। 34 यात्री इस बस में सवार थे जिनको लेकर गायब हो जाते हैं फाइनेंस कंपनी के लोग। आगरा बस हाईजैक के मामले पर आपको आज की अपडेट हम दे रहे हैं। 34 यात्री इस बस में सवार जो कि अब सुरक्षित हैं। ये बड़ी अपडेट है क्योंकि इन लोगों से बात की है आगरा के इंस्पेक्टर ने। बस में 34 यात्री सवार थे। शुरुआत में थोड़ा डर लगा लोगों को कि 34 लोग इस बस में सवार थे, आखिरकार वो गए कहां। लेकिन अब ये ताजा अपडेट कि 34 के 34 लोग सुरक्षित हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 पर आप वो बस देख रहे हैं जिसको हाईजैक करने की खबरें आ रही हैं। श्रीराम कंपनी फाइनेंस कंपनी पर कड़ी कार्रवाई की बात कर दी गई है सिद्धार्थनाथ सिंह के द्वारा। न्यूज़ 18 पर बस कंडक्टर का बयान अब आपको कुछ ही देर के बाद सुनाने वाले हैं। आगरा बस मामले में बस कंडक्टर का बयान आ चुका है। आगरा बस के मामले में ये बड़ा अपडेट, 34 यात्री बिल्कुल सुरक्षित। इंस्पेक्टर ने उनसे बात की है और आपको बस भी दिखा रहे हैं जिसको हाईजैक किया गया है। ये देख रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये वही तस्वीर, वही बस जिसको अगवा कर लिया गया है, हाईजैक कर लिया गया है। बहुत ही गलत तरीके से, मनमानी तरीके से फाइनेंस कंपनी के लोगों ने ये काम किया जिनको गुंडा करार दिया जा रहा है। और सीधा तौर पर यूपी सरकार ने बोल दिया है, चेता दिया है कि कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों पर जो मनमानी तरीके से, गलत तरीके से अपना काम कर रहे हैं। आगरा के इंस्पेक्टर ने हालांकि बस यात्रियों से बात कर ली है। ये आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं। लेकिन आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई है वो बस जिसमें थे 34 यात्री सवार जिन्होंने कल गुरुग्राम से दोपहर के 3 बजे चलना शुरू किया था। और अब आपको तस्वीर में एक बात और साफ कर देते हैं कि ये जो आप एसयूवी देख रहे हैं, बस के पीछे एसयूवी, ये फाइनेंस कंपनी के गुंडों की एसयूवी है जिसमें फाइनेंस कंपनी के लोग सवार थे और जबरन इस बस को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। गुंडा ही सीधे तौर पर, अगर अपना काम करवाना भी था, अपनी किसी बात को मनवाना भी था तो सीधे तौर पर ये बहुत ही गलत तरीका है। ये तमाम प्रशासन के लोगों ने साफ कर दिया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। ये वही बस जिसमें थे 34 यात्री सवार जो कल दोपहर गुरुग्राम के 3 बजे गुरुग्राम से चलते हैं और आगरा में 11 बजे ये जो आप एसयूवी गाड़ी देख रहे हैं इस बस के पीछे चल रही है, ये गाड़ी एसयूवी जिसके अंदर फाइनेंस कंपनी के गुंडे सवार थे वो अपने साथ लेकर इस बस को चले जाते हैं। और अब आपको बताएं यात्रियों का भी एक ऑडियो हमारे पास पहुंचा है, आपको सुनाते हैं वो ऑडियो। हेलो, हाँ जी, इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच कमलेश सिंह बोल रहा हूँ आगरा से। समझ में नहीं आया। इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच आगरा से। हेलो, बोलिए बोलिए। आप कहाँ, आप लोग कहाँ पहुँचे हो अभी? अभी मैं बस में हूँ। नहीं, बस में कहाँ, किस जगह पहुँचे हो आप लोग? मऊरानीपुर। हाँ, मऊरानीपुर पहुँच गए। ये बताइए, ये बस कहाँ से आप लोगों ने दिया था, किस जगह से बस आप लोगों को मिली थी? हम लोग गुड़गांव से सेक्टर 12 है। नहीं, सेक्टर 12 से तो फिर आपको बस चेंज हुई ना? आगरा में कहाँ चेंज हुई बस? आगरा में नहीं हुई सर, यहाँ पे क्या बोलते झांसी में चेंज हुई है। एक आगरा में हुई थी, एक झांसी में चेंज हुई थी। आगरा में कहाँ चेंज हुई आपके? आगरा में मेरे को जगह का नाम नहीं पता।
नहीं, अब यहाँ से आगरा से जो बस चेंज हुई थी वो रात को हुई थी, ये क्या बोलते 11 बजे करीब, 11 साढ़े 11 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे। जितनी भी सारी सवारियां हैं सब तुम्हारे साथ में ही है, सारी जितनी बस में सवारी थी? नहीं कुछ तो निकल गई, झांसी में कुछ अलग चेंज हो गया, अलग अलग हो गया तो सब है। तो आप सुन रहे थे यात्री के साथ बातचीत इंस्पेक्टर की। साफ कर दिया उसने कि कल दोपहर के 3 बजे गुरुग्राम से वो लोग चले थे और बस फाइनेंस कंपनी के लोगों ने अपने अंडर कर ली और उस बस को लेकर फरार हो गए। अब आगे बढ़ेंगे, आपको सुनाएंगे आगरा के एसएसपी का बयान। देखिए उन्होंने क्या कहा है। थाना मनपुरा पर 3 व्यक्तियों के द्वारा, जो ग्वालियर के रहने वाले, ये सूचना दी गई कि उनके द्वारा जो बस ग्वालियर की है UP 75 M3516, ये गुड़गांव से पन्ना की तरफ जा रही थी। उनको बीच में फाइनेंस कंपनी के लोगों के द्वारा ओवरटेक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है और इनको घुमाते हुए जो है कुबेर पर छोड़ दिया गया था। वो आज सुबह यहाँ आकर इन्होंने ये सूचना दी है। पूरी छानबीन पूछताछ में प्रथम दृष्टया इस बैंक के इस बस के जो फाइनेंस कंपनी है जिसने फाइनेंस की है, उनके द्वारा लिया जाना प्रतीत हो रहा है। मुकदमा दर्ज किया। ये पहले इनको उतारा, मोबाइल लिए इनका ड्राइवर साहब। मैं सो रहा था, इनने बताया कि अंदर है स्टाफ, पकड़ के मेरे को खींच के गाड़ी में ले गए। कितने लोग थे वो हमें जो ले गए वो 4 लोग। किस में सवार थे वो एक गाड़ी थी ना। क्या हथियार थे उनके पास? हथियार थे? हथियार हमें नहीं दिखे। मुँह खुले थे, बंद थे? मास्क लगाई थी, मास्क तो सब लगाए। क्या कह रहे थे आपस में, क्या बातें कर रहे थे? आपस में यही कह रहे थे कि हम फाइनेंस वाले हैं, 8 किस्त हमारी बाकी है इस गाड़ी की, और फ़ोन लगाते हैं तो सेठ देता, फ़ोन नहीं उठाता, कहीं किसी को पड़ा देता, कहीं किसी को पड़ा देता। फिर कहाँ ले गए थे वो लोग आपको? हमको अब मेरे को आगरा की ज़्यादा जानकारी नहीं है, इस साइड कहीं पे ले गए रहे, काफ़ी देर दिया रहे। जो सवारी थी बस थी, उन्हें कहाँ ले गए, कुछ जानकारी? वो हम वहीं खड़ी किए रहे। एक गाड़ी और 2 थी उनकी, एक गाड़ी और बस में। एक गाड़ी और थी? हाँ 2 गाड़ी रही। दूसरी गाड़ी कौन सी है? अब उसका नंबर नहीं, ये इसका नंबर है हमारे पास। कौन सी गाड़ी का नंबर है आपके पास? BL12 AC 2286 AC 2286। जैलो, हाँ जैलो है, बता रहे। एक गाड़ी और। अच्छा फिर क्या हुआ आपके साथ? आप लोगों को कहाँ छोड़ दिया इन्होंने? अब वो एक चौराहे में उतार दिया, उनको पता है ड्राइवर साहब को, मेरे को ज़्यादा। आपके साथ और कौन कौन? हम 3 जने थे ना। आपका नाम? राम विशाल पटेल। राम विशाल पटेल। हाँ। पिताजी? श्री तेजा पटेल। निवासी? आपने थाना मलपुरा में सूचना कब दी? फिर हम गए वो उसमें एक बालाजी ट्रेवल से मतलब आगरा में, और एक कोई और नाम के है। और इस समय हमारे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए और जानकारी के साथ। हिमांशु, मऊरानीपुर में पहुंचे हैं अभी यात्री इस बस को लेकर। फाइनेंस कंपनी के जो ये गुंडे हैं इस बस को लेकर मऊरानीपुर में हैं, जैसा कि हम अभी इंस्पेक्टर की यात्री के साथ बातचीत सुन रहे थे। फिलहाल की अपडेट क्या है और क्या इरादा है इन बस को चलाने वाले फाइनेंस कंपनी के गुंडों का? क्यों आखिरकार ये बस के यात्रियों को छोड़ नहीं देते? जी बिल्कुल कंचन, ये बहुत ही दुस्साहसिक वारदात है और इस तरह की घटना को अंजाम देना, सवाल पुलिस पर भी उठेगा और उठना भी चाहिए, क्योंकि NH-19 पर आखिर पेट्रोलिंग पुलिस कहाँ थी जब इतनी बड़ी वारदात हो रही थी? कागजों में तो बात की जाती है, जगह जगह पुलिस पेट्रोलिंग लगाई गई है, पुलिस पिकेट तैनात की गई है, लेकिन वह पुलिस आखिर थी कहाँ? पूरा इतना लंबा आगरा से लेकर के इटावा तक पूरा ड्रामा होता रहा और पुलिस को ना इटावा पुलिस को पता चला ना आगरा पुलिस को पता चला कि इतनी बड़ी वारदात हो गई। बस में 34 यात्री लेकर के बदमाश चले जा रहे हैं फाइनेंस कंपनी के गुंडे, तो उन पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि सबक मिले और दोबारा पुनरावृत्ति इस तरह की घटना की ना हो। अभी तक आगरा के एसएसपी से थोड़ी देर पहले बात हुई थी तो उनका यही कहना था, हमारी प्राथमिकता है कि जो चारों गुंडे हैं उनको पकड़ करके आगरा लाया जाए और उसके बाद उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसा सबक सिखाया जाए
कि ताकि दोबारा कोई साहस ना कर वाकई में नजर इस खबर पर बनी रहनी चाहिए और ये जानना जरूरी है कि आखिर इतनी हिम्मत इन लोगों में कहां से आई है, ट्रैवल फाइनेंस कंपनी के इन लोगों में, या गुंडे कहा जाए, आखिरकार इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि पूरी की पूरी बस को हाईजैक कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं। हमारे साथ अब अजय यादव जी जुड़ गए हैं, ट्रैवल एजेंसी यूनियन के अध्यक्ष हैं। अजय यादव जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और आपने भी शायद आपके जीवन में ये पहला ही इंसिडेंस ऐसा आया होगा जिसमें अपनी बात मनाने के लिए, अपना काम पूरा कराने के लिए ये फाइनेंस कंपनी के जो लोग हैं, गुंडे हैं, ये पूरी की पूरी बस को लेकर ही हाईजैक कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप? आपकी यूनियन की तरफ से पहला रिएक्शन क्या है इस पर? मैम, ये तो ये जो भी फाइनेंस कंपनी वाले हैं, इनको इस तरीके से कभी नहीं करना चाहिए। खास तौर में जब यात्री गाड़ी में बैठे हुए हों तो इनको कम से कम अगर कोई बात है तो इनको संपर्क करना चाहिए या पुलिस को बुला के इस तरीके से। ये इसमें नियम ही ये है कि बिना पुलिस को इतला दिए कोई गाड़ी ले नहीं सकता है। ये उसके बाद भी ये लोग इस तरीके से कर देते हैं, ये गलत बात है। और दूसरी चीज मैम ये है कि ये गाड़ी अभी आपका नौगांव में खड़ी हुई है, एमपी डिस्ट्रिक्ट में छतरपुर, एमपी में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके नौगांव थाने में ये गाड़ी खड़ी हुई है। और जिस व्यक्ति ने शिकायत की है वहां से इंस्पेक्टर और एसपी साहब उनकी बातचीत कर रहे हैं उनसे। और ये गाड़ी एक्चुअल में जो इन्होंने छिनाई, ये 2-3 जगह इसको सवारियों को दूसरी गाड़ियों में बिठा के छोड़ा गया झांसी तक, झांसी से फिर ये तीसरी गाड़ी में बिठाला गया। ये इन्होंने कई बार गाड़ियां बदली हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजय यादव जी। हमारे साथ अश्विनी, मेरे सहयोगी, जुड़ गए और जानकारी के साथ इस खबर पर। अश्विनी, हर पहलू से इस खबर को देखा जा रहा है। हमने इंस्पेक्टर की बातचीत भी सुनी जो उन्होंने यात्री से करी। मऊरानीपुर में ये अभी फिलहाल बस पहुंची हुई है, लेकिन अब इस पूरे मामले में अगर हम फाइनेंस कंपनी का एंगल समझने की कोशिश करें तो वहां आपकी बात हुई हो, वहां से कोई जानकारी मिली हो कि इतना बड़ा कदम उठा लिया, भरी की भरी बस को लेकर उनके कर्मचारी अगवा हो गए, क्या इरादा था इनका? देखिए, जो इस ट्रेवल कंपनी के मालिक थे अशोक, उनकी परसों कोविड से मौत हुई है। उनकी तकरीबन 250 बसें चलती हैं। उनके रिश्तेदार को यहाँ झांसी पुलिस ने अपने पास बुलाया पूछताछ में, तो अशोक के रिश्तेदार ने ये बताया है कि जो गाड़ी है, ये पहली बात तो गाड़ी फाइनेंस की नहीं हुई है, गाड़ी हो चुकी थी। इस गाड़ी पर किसी भी फाइनेंस कंपनी का कोई कुछ बकाया नहीं था। जिस तरीके से गाड़ी को हाईजैक किया गया, रोड होल्ड अप करके गाड़ी को अपने कब्जे में लिया गया है, 4 जो गाड़ी सवार बदमाश थे उन्होंने कब्जे में लिया है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी फाइनेंस कंपनी की नहीं हो सकती है। गाड़ी पे जब कोई फाइनेंस नहीं बकाया था तो गाड़ी फाइनेंस कंपनी की होती है। हो सकता है कि जानकारी ये मिल रही है जिस तरीके से ट्रेवल कंपनी के मालिक की मौत हुई है, इसके बाद ट्रेवल कंपनी के आधिपत्य को लेकर के इस तरीके की वारदात करना सामने आया है, बताया जा रहा है। क्योंकि जब कोई गाड़ी के ऊपर कोई पैसा नहीं बताया किसी कंपनी का, तो आखिर फाइनेंस कंपनी वाले इतनी बड़ी हिम्मत दिखाएंगे कैसे? तो फिलहाल गाड़ी पर कोई फाइनेंस नहीं था। ये बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी मीडिया के दर्शकों को दे रहा है। उनके ही रिश्तेदार ने आज घर में बयान किया है पुलिस के सामने कि गाड़ी पर किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं बताया था। ठीक है, ठीक है अश्विनी, नजर बनाए रखिए आप इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आगरा में बस हाईजैक पर यूपी सरकार के स्टैंड की अब बात कर लें। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने साफ कर दिया है अपने बयान में, उन्होंने कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा ऐसे लोगों को। श्रीराम फाइनेंस कंपनी के लोगों ने गलत तरीके से कार्य किया है, उन्हें बख्शा कतई नहीं जाएगा। हमारे सीएम और गृह विभाग ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। बस को यात्रियों सहित हाईजैक करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और सभी 34 यात्रियों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा, सिद्धार्थनाथ सिंह के द्वारा कहा गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि श्रीराम कंपनी के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने ये कार्य किया। बिल्कुल, जिस तरह से आज आगरा में भी घटना हुई, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। श्रीराम फाइनेंस कंपनी के लोगों ने बगैर बताए 34 यात्रियों को बस सहित लेकर चले गए, तो उसमें भी एफआईआर दर्ज हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार कार्रवाई, आगरा क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो आगरा का घटना है, ये श्रीराम फाइनेंस को इस प्रकार की चीजें नहीं करनी चाहिए थी। कहीं बस की किस्त नहीं जमा हुई थी तो उनको पकड़ना चाहिए था जिनको किस्त जमा करनी चाहिए। और हम लोग की चाहे वो कानूनी मदद भी ले सकते हैं, मगर 34 यात्रियों को ले जाए। मगर मुख्यमंत्री को जैसे ही पता चला और हमारे गृह विभाग को, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी। जो 34 के 34 हैं जो यात्री हैं, उन लोगों को झांसी भी लेकर आ गए हैं और जो श्रीराम फाइनेंस के लोग हैं उन पे कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। जिन्होंने कहा है
सिद्धार्थनाथ सिंह ने साफ कर दिया है सरकार का स्टैंड सामने रखते हुए कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगरा बस हाईजैक के मामले पर आगरा के सांसद एसपी बघेल ने कहा है कि जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर फाइनेंस कंपनी वाले बस को ले गए तो इसको हाईजैक नहीं कहेंगे, लेकिन ये तरीका बेहद गलत है। आप ऐसा कोई भी तरीका नहीं अपना सकते जिसमें किसी को नुकसान हो। बस अपने साथ खींचकर आप नहीं लेकर जा सकते, और जब बस में सवारियां हो तो बिल्कुल भी नहीं। यह अपराध की श्रेणी में आता है। आगरा में बस हाईजैक हो चुकी है, उस विषय पे बात करने के लिए आगरा के सांसद एसपी बघेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे। सर, ये बताइए, आगरा में दिन दहाड़े बस हाईजैक कर ली जाती है, तो इस पे क्या कहेंगे? निश्चित तौर से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आगरा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस सब लोग मिलकर के बस को बरामद करेंगे, सवारियाँ बरामद होंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि योगी जी के प्रशासन में अपराध अगर हुआ है तो वर्कआउट बहुत जल्दी हुआ है। बड़ी से बड़ी घटना। कहा जा रहा है कि जिन्होंने हाईजैक किया है वो फाइनेंस कंपनी वाले थे और बस की इंस्टॉलमेंट नहीं दी गई थी, जिसके चलते वो बस को लेके चले गए। दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। एक ये होता है कि कोई विवाद होता है तो उसकी संपत्ति को, जैसे मैंने किसी को पैसे दिए, वो नहीं दे रहा है तो मैंने उसकी मोटरसाइकिल ले ली, तो इसको लूट नहीं कहते हैं। तो अगर जब ये पता ही चल गया है कि फाइनेंस कंपनी के लोगों ने उनका फाइनेंस नहीं हुआ, तो उसको हाईजैक नहीं कहते हैं। बस मालिक के रिश्तेदार इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जानकारी प्राप्त है बस फाइनेंस नहीं थी, वो किसी ने साजिश के तहत उसको उठवा लिया है। आगे क्या तफ्तीश चल रही है इसकी जानकारी मैं लेने के लिए यहाँ पे। आपके कौन है जो बस मालिक थे? ये मेरे ससुर साहब हैं, मेरे साले की गाड़ी है। भाई साहब, इसके बाद जो जानकारी मिलेगी मैं आप लोग को उचित प्राप्त करवाऊंगा। गाड़ी फाइनेंस नहीं थी ये मुझे मालूम है, तो फाइनेंसर का नाम बीच में क्यों आया ये भी मुझे जानकारी प्राप्त करनी है। वेलकम बैक, यूपी एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। अब अगली खबर है लायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड से जुड़ी हुई, जिसका एक बड़ा कदम सामने देखा गया है। RRVL ने नेटमेट्स में बड़ा हिस्सा खरीदा है। नेटमेट्स में 620 करोड़ में बड़ा हिस्सा खरीदा गया है। नेटमेट्स की सब्सिडियरी कंपनी में ये हिस्सेदारी खरीदी गई है। वाइटलिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड में 60% का हिस्सा खरीदा गया है। ट्रिसारा हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड में 100% की हिस्सेदारी खरीदी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेटमेट्स मार्केट प्लेस लिमिटेड में 100% की हिस्सेदारी ली गई है। दाधा फार्मा में 100% की हिस्सेदारी ली गई है। ऑनलाइन फार्मेसी कारोबार में नेटमेट्स चेन्नई की कंपनी है, जिसमें आपको बता दें नेटमेट्स जो है वो चेन्नई की कंपनी है। और नेटमेट्स डील को लेकर ईशा अंबानी ने कहा है कि निवेश से सभी को डिजिटल सेवा देने में मदद मिलेगी, बेहतरी दिखेगी, सस्ती हेल्थ केयर सुविधा को बढ़ावा दिया जाएगा। और आइए बढ़ते हैं आगे। खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पर NPCL सब स्टेशन में भीषण आग लगी। आग की लपटें आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। 25 करोड़ का सब स्टेशन जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है। सेक्टर 150 की हम बात कर रहे हैं, जहां के मेट्रो लाइन सब स्टेशन में लगी ये भीषण आग। तस्वीरें आपके सामने होंगी अब से कुछ ही देर के बाद। ये देखिए आग की ऊंची ऊंची लपटें, काला धुएं का गुबार, और आग की लपटों से आप समझ सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। ग्रेटर नोएडा में आग लगी, कड़ी मशक्कत करनी पड़ी दमकल कर्मियों को इस आग को बुझाने के लिए, लेकिन जब तक आग बुझ पाई तब तक भारी भरकम नुकसान हो चुका था। अगली खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां पर बर्निंग कार, चलती कार में अचानक से भीषण आग लग जाती है और कार ड्राइवर ने कूदकर अपनी किसी तरह से जान बचाई है। चंद मिनटों में पूरी कार जलकर खाक हो गई। जी हां, शॉर्ट सर्किट कार में आग लगने की वजह बताई जा रही है। यमुना एक्सप्रेस वे की ये पूरी घटना है और चलती हुई गाड़ी जिसमें अचानक से आग लगती है, धू धू कर जलती पूरी गाड़ी तस्वीरों में कैद हो जाती है। देखिए ये तस्वीरें आपके सामने, जब नोएडा में ये आग लगी इस गाड़ी के अंदर, और गनीमत रही कि गाड़ी चालक जो था कूदकर अपनी जान किसी तरह से बचा लेता है। चंद मिनटों में पूरी गाड़ी जलकर खाक।
और आग की ऐसी ही शक्ल आपको अब गाजियाबाद में भी देखने को मिलेगी। गाजियाबाद में भी चलती गाड़ी में अचानक से आग लग गई। कार में सवार 2 लोग थे, कार से कूदकर अपनी जान वो किस तरह से बचाते हैं। गाजियाबाद के मोहन नगर की घटना है, ये तस्वीरें भी आप देखेंगे। ग्रेटर नोएडा के बाद गाजियाबाद में चलती हुई गाड़ी में जो आग लगी है वो तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई है। 2 लोग इस गाड़ी में सवार थे, कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। गाजियाबाद में जलती गाड़ी की तस्वीरें। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।